हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 में प्रकाशिकी अध्याय में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र के निगमन को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा और इस चैप्टर के जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए, हर एक टॉपिक आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उत्तल गोलीय पृष्ठ से किस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे एक यस पी यस डैश एक क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो कि N1 और N2 दो अलग अलग माध्यम है जिसको क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ये जो पृष्ठ है N1 माध्यम और N2 माध्यम दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। जिसमें N1 जो माध्यम है ये विरल माध्यम है और N2 जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। देखिए कोई सिंगल माध्यम को हम लोग नहीं बता सकते, किसी एक माध्यम को हम लोग नहीं बता सकते कि ये सघन माध्यम है कि विरल माध्यम। जब दो माध्यम रहेंगे तो उसी में से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो पहचान सकते हैं कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास दो माध्यम है, एक कांच है और एक जल है। तो जो जल है ये विरल माध्यम है, किसके तुलना में, कांच की तुलना में, क्योंकि कांच के जो कण है वो पास पास है और जो जल के कण है वो क्या है, दूर दूर है। कांच की कण क्या है, पास पास, और जो जल के कण है वो दूर दूर। अगर हम लोग जल और हवा की बात करें तो जो हवा के कण है वो दूर दूर है और जल के कण पास पास है। इसका मतलब जो जल जो माध्यम है वो सघन माध्यम है और जो हवा है वो विरल माध्यम। मतलब जब हम लोग दो माध्यमों की तुलना करेंगे तब हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो एक लाइन ओपी देख रहे हैं, ये इस गोलीय पृष्ठ का क्या है, मुख्य अक्ष है। और जो यहाँ पे बिंदु P देख रहे हैं ये क्या है, ध्रुव है। ये बिंदु O जो देख रहे हैं यहाँ पे कोई बिंदु नुमा वस्तु है और इस वस्तु O का यहाँ पे क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R यहाँ पे जो कि P से C तक की दूरी है। यहाँ पे O से P तक की जो दूरी है वो गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है। और यहाँ से जो V दूरी है P से I तक की, ये गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। एक प्रकाश की किरण जो कि इस मुख्य अक्ष पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस गोलीय पृष्ठ पर बिंदु ए पर, जो यहाँ पे बिंदु ए देख रहे हैं वहां पे क्या हो रही है, टकरा रही। और अपवर्तन के बाद ये जो आप डॉट 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 लाइन ये देख रहे हैं ये क्या है, इस गोलीय पृष्ठ पर क्या किया गया है, अभिलंब डाला गया। एक प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से जाती है और सघन माध्यम के अंदर जब इंटर करेंगी, प्रवेश करेंगी, तो क्या होगा, ये जो अभिलंब है इस अभिलंब की तरफ देखो, इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन जब ये सघन माध्यम के अंदर प्रवेश की तो ये क्या हो गया, अभिलंब की तरफ झुक गई। नहीं तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाना चाहिए। अब देखिए जब ये प्रकाश किरण जो झुक गई है, इस प्रकाश की किरण को अगर पीछे की तरफ लोग बढ़ाएं तो जो पीछे की तरफ लाइन बढ़ाए गए जो डॉट 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 से, ये बिंदु आई पर मिल रही। और ये जो प्रकाश की किरण जो कि इस मुख्य अक्ष पर ही जा रही है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो ध्रुव से जा रहे हैं वो क्या हो रही है, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये बिंदु आई पर दोनों क्या कर रही है, काटते हुए प्रतीत हो रही है, जहां पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ये जो लाइन ओ ए दिख रहा है ये इस मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है। जो लाइन आई ए दिख रहा है ये इस मुख्य अक्ष पे बीटा कोण बनाती है। और लाइन जो पी सी दिख रहा है ये इस मुख्य अक्ष पे गामा कोण बनाती है। क्लियर। ये जो मुख्य अक्ष है और जहां पे बिंदु ए है, तो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु डी जे है यहाँ से इस मुख्य अक्ष पर अभिलंब डाला गया जो कि बिंदु ए पर जाके मिलता है। इतना क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक। अब कैसे क्या हो रहा है, इसको किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि जो ये डेरिवेशन है खुद बहुत बड़ा है, इसलिए हमें थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए और लिखना भी स्टार्ट करना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना माना कोई गोलीय गोलीय उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, और आप लोग भी हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। पृष्ठ यस पी यस डैश है, यस पी यस डैश है जो कि जो कि N1 अपवर्तनांक अपवर्तनांक वाले N1 अपवर्तनांक वाले विरल तथा N2 अपवर्तनांक वाले
अपवर्तनांक वाले माध्यम को पृथक करता है, पृथक करता है। देखिए एक गोली पृष्ठ एसपी एसटी से आपको दिख रहा है, इसके इस ओर का माध्यम N1 है जिसका अपवर्तनांक, और इस तरफ का जो माध्यम सघन है जिसका अपवर्तनांक N2 है, और ये पृष्ठ है दोनों माध्यम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक, इतना आप लोग लिखिए। यहां पर लिखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ का, उत्तल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या, यहां पे डैश लगा देते हैं, वक्रता त्रिज्या मतलब P से C तक की दूरी क्या है, R है। ठीक, और जो ध्रुव है वो क्या है, ये बिंदु जो आप देख रहे हैं P, ये क्या है, ध्रुव है। ठीक, इतना लिख दिए। अब यहां पर क्या लिखेंगे, पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुनुमा वस्तु O है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ पर बिंदु A पर गिरती हैं और अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण इस मुख्य मतलब ये वस्तु से जा रही है और इस पृष्ठ पर गिरी बिंदु ए पर, और चलने के बाद झुक जा रही है, मतलब ये देखिए आगे चल के क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। यदि अपवर्तित किरण को पीछे की ओर तथा पृष्ठ के ध्रुव से गुजरने वाली किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वह बिंदु I पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब ये जो प्रकाश किरण गई और अपवर्तन के बाद AM चल गई, मतलब अभिलंब की तरफ झुक गई, इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो वो यहाँ पे आ रही है इस तरीके से, और एक प्रकाश किरण जो इस बिंदु P से जा रही है, इसको अगर पीछे की तरफ हम लोग बनाए तो ये दोनों किरण, एक ये और एक जो आगे जाती है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये दोनों इस बिंदु I पर मिल रहे हैं, जहां पे इस वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है, प्रतीत होती है। फिर इसके बाद आपको यहां से लिखना है, प्रतीत हो रही, जहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्लियर है। अब यहाँ पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन गया। अब फिर हम लोग चित्र से कुछ जानकारी आपको मिल रही है, उस चीज को लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चित्र से या चित्र के अनुसार आपको कुछ चीज की जानकारी मिले। ये जो ध्रुव है, इससे वस्तु की दूरी कितनी है, इस ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, इस मान U आपको दिख रहा है यहाँ पे,
यहां पे लिख देते हैं चित्रानुसार पृष्ठ से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, पृष्ठ से वस्तु की दूरी कितना है ओपी, और ओपी का मान क्या है यू। इस यू को हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि ये ध्रुव की बाएं तरफ है। ठीक, फिर यहां पे लेंगे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कितना है पी आई है, तो यहां पे लिख देते हैं पी आई, और पी आई बराबर कितना है माइनस वी, क्योंकि ये भी इस तरफ ही है। ठीक, फिर यहां पे लिखेंगे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ठीक ना, पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है आर है, इसको हम लोग प्लस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि ये उस तरफ है। ठीक, फिर यहां पर लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, प्रकाश की किरण, जो आपतित प्रकाश की किरण है वो पृष्ठ पे जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित प्रकाश की किरण ऐसे जा रही और पृष्ठ पे टकराई बिंदु ए पर, और ये जो कोण बना रही है ये कोण आई बना रही है। अगर इस कोण को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं ओ ए, और यहाँ पे कोई बिंदु दे देते हैं, यन इसमें नहीं है ना, यन यहाँ पे कोई बिंदु दे देते हैं, तो ओ ए एन क्या है आपतन कोण है, कोण ओ ए एन, ये क्या है आपतन कोण है जिसको हम लोग आई मानेंगे। ठीक, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कौन सा है, जो यहाँ पे प्रतिबिंब है और ये अभिलंब है सी एन, सी एन क्या दिख रहा है आपको अभिलंब जो डॉट डॉट से, ये कितना कोण बना रहे कोण आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आई ए एन, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण आई ए एन, आई ए एन बराबर कितना है कोण आर। ठीक, अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर देखेंगे तो दो रेखाएं हैं, एक ऐसे जो कि डॉट 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 होते हुए फिर यहाँ पे पूरी लाइन है, और यहाँ पे ये दोनों लाइन, ये दोनों क्या करें एक दूसरे को काट देंगे। मतलब अगर आप लोग ऐसे देखना चाहें तो ऐसे डॉट 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 गया है, ऐसे डॉट 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 गया है, और फिर आके यहाँ पे एक पूरी लाइन हो गई है, और यहाँ पे एक बिंदु ए है। ठीक, और यहाँ पे क्या है यम है, और ये क्या है आई है। फिर यहां से एक दूसरी लाइन जो कि पूरी तरीके से डॉट 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 है, ये क्या है यन है, और यहाँ पे बिंदु सी है। ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, जो कि क्या है बराबर होंगे, मतलब दो लाइन अगर काटती है तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये वाला जो कोण देख रहे हैं ये कितना है आर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक ना, यहाँ पे बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं यम ए सी, ये कोण जो है वो किसके बराबर है यम ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर कोण यम ए सी। ठीक ना, ये आपको लिख देना है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमको दिख रही हैं, उस चीज के अनुसार हम लोग क्या करेंगे मान निकालेंगे। ठीक, तो इस त्रिभुज को देखिए, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ ए सी में, ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में जो एक कोण बन रहा है वो कोण कितना है आई है, ये कोण क्या है आई, और एक कोण जो आई देख रहे हैं त्रिभुज ओ ए सी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला त्रिभुज ये देख रहे हैं ना आप लोग चित्र में, ओ यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ओ ए सी, और इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है, इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया और यहाँ पे कोण आई बन रहा है। ये वाला कोण जो है वो इस त्रिभुज का क्या है बहिष्कोण है, ये जो पूरा त्रिभुज देख रहे हैं इस त्रिभुज के बाहर का कोण है, तो ये बहिष्कोण है। ये जो बहिष्कोण है ये वाला अंदर का ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोण के योग के क्या होते हैं बराबर होता है। तो यहाँ पे ये वाला कोण क्या है कोण ए ओ सी, ए ओ सी, और ये वाला कोण क्या है ए सी ओ, यहाँ पे लिख देंगे प्लस कोण ए सी ओ। ए ओ सी का मान कितना है, ए ओ सी का मान कितना है अल्फा, प्लस ए सी
ए सी ओ का मान कितना है गामा। ठीक, इसी प्रकार कोण आई बराबर आपको ये मिल गया, और त्रिभुज ए वाला कोण त्रिभुज देखिए आई ए सी में, आई ए सी में त्रिभुज आई ए सी आप लोग देख रहे हैं। आई ए सी में अगर देखिए तो ए वाला जो कोण है बहिष्कोण ये आर है। देखिए ये वाला जो कोण है वो कितना है आर है। ठीक, और आर का मान कितना होगा बीटा और गामा के योग के बराबर। यहां पर लिखेंगे कोण आर बराबर बीटा, आर बराबर बीटा प्लस गामा। इसको आप लोग कोई समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। कैसे आया है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब आपको क्या देना है कि आप लोग स्नेल का नियम पढ़ें। आप लोग क्या पढ़ें, स्नेल का नियम। तो यहां पे लिखेंगे स्नेल, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है कि साइन आई के बटा साइन आर बराबर n2 के बटा n1, अगर दोनों अलग अलग माध्यम है तो। ठीक, साइन आई के बटा साइन आर बराबर n2 के बटा n1। अब जो एक गोली उत्तल पृष्ठ दिख रही है, उत्तल गोली पृष्ठ दिख रही है, इस गोली उत्तल पृष्ठ का अगर द्वारक, द्वारक का मतलब ये जो यहां से यहां तक की जो जगह है ये बहुत छोटा हो, तो ये जो ये बिंदु दिख रहा है ये बिंदु P के समीप होगा, और यदि ये वाला बिंदु इसके समीप होगा तो जो एक कोण I और कोण R है ये क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। तो वही चीज अगर लिखना है यहां पर लिखेंगे यदि, यदि गोली पृष्ठ का, यदि गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत बहुत छोटा हो तो, छोटा हो तो, हो तो बिंदु, बिंदु ए, बिंदु P के समीप होगा, समीप होगा, समीप होगा। फिर यहां पे हम लोग लिखते हैं तथा, तथा I और R के, R के मान भी, मान भी छोटे होंगे, R के मान भी छोटे होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन I बराबर I हो जाएगा तथा साइन R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ पे जहां पे इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक, अतः अब साइन जो यहाँ पे I दिख रहा है उसकी जगह पे I लिख दो, और जहां पे R दिख रहा है उसकी जगह पे R। तो I के बटा R बराबर क्या हो जाएगा, n2 के बटा n1। इसका मतलब क्या है, अगर n1 का इसमें गुणा कर तो n1 I बराबर क्या हो जाएगा, n2 R। ठीक, इसको समीकरण नंबर आप 4 मान लो, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 4। अब आपको क्या करना है, I और R दोनों के मान निकालने हैं, यही I और R का मान इसमें उठा के रख देना है। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण ये वाला समीकरण क्या माने थे, 1, समीकरण 1, फिर क्या माने थे समीकरण 2, तथा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से n1 I का मान आपको क्या मिला है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, और n2 R का मान क्या मिला है, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, n1 अल्फा अंदर गुणा कर लो, n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। ठीक, अब जितने गामा वाले हैं उसको एक तरफ कर दो। ठीक, और अल्फा वाले को इस तरफ कर दो। ठीक, तो यहां पे देखिए गुणा सही किए हम लोग। ठीक, तो जो गामा वाला है उसको इस तरफ कर दो तो n1 अल्फा, और जो बीटा वाला है इसको इस तरफ कर दो n2 बीटा बराबर क्या हो जाएगी, n2 गामा माइनस n1 गामा। अब गामा आप लोग कॉमन कर लो तो यहां पे क्या मिल जाएगी, n2 माइनस
n1 और यहाँ पे n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या देख रहा है कि जो आई ए है, जो ओ ए है और जो सी ए है, ये तीनों अल्फा बीटा और गामा कोड बना रही है। यहां पे लिखेंगे चित्र से ओ ए, आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष पर अल्फा बीटा तथा गामा कोड बनाती है। अल्फा बीटा तथा गामा कोड बनाती है। ठीक ना। अतः यदि बनाती है, फिर यहां पे लिखेंगे यदि पृष्ठ का ध्रुव, यदि पृष्ठ का वक्रता बहुत छोटा हो तो बिंदु P की क्या होगा, यहाँ पे बिंदु J है, ठीक ना, ये बिंदु J P के क्या होगा, समीप होगा। अगर जो ये वक्रता त्रिज्या देख रहे हैं, ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये बिंदु J इस P के समीप आ जाएगा। तो बिंदु P J के समीप होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग तीन त्रिभुज फिर लेंगे। पहला त्रिभुज क्या लेंगे, पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे ओ ए जे में, दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, आई ए जे, और तीसरा त्रिभुज लेंगे सी ए जे। ठीक होगा, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज, पहला त्रिभुज हम लोग ए ले लेते हैं, ओ ए जे मतलब ए वाला त्रिभुज, और जो डॉट 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 आके आया है और इधर। ठीक, त्रिभुज ओ ए जे में आपको क्या मिल रहा है, अगर अल्फा है, अल्फा का तो मान डायरेक्ट आप देख के नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करेंगे, अल्फा बराबर 10 अल्फा लिख देंगे, क्योंकि ये मान बहुत छोटा है, तो ये 10 अल्फा के भी बराबर हो सकता है। ठीक, क्यों छोटा है मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया है। अब अल्फा 10 अल्फा के बराबर होता है, और 10 अल्फा बराबर मतलब 10 थीटा बराबर क्या जानते हैं, 10 थीटा का आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब के बटा आधार, लंब के बटा क्या होता है, आधार होता है। तो अल्फा के सामने लंब क्या है, ए जे लंब है, और आधार क्या है, ओ जे है, और ए जे की जो लंबाई है वो कितनी है, एच है, और ओ जे कितना है, यू। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एच के बटा यू, और यू क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये ध्रुव की इस तरफ है। ठीक, उसी प्रकार त्रिभुज अब हम लोग क्या लेंगे, आई ए जे में, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज आई ए जे में। तो त्रिभुज आई ए जे में आपको बीटा दिख रहा है, यहाँ पे बीटा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 10 बीटा ले लेंगे, और इस 10 बीटा की मान क्या हो जाएगी, 10 बीटा बराबर लंब तो यही है एच, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बी, तो एच अपॉन माइनस बी, यहाँ पे एच लिख देते, ए भी क्या है, एच है। ठीक ना, इतना हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग त्रिभुज ए वाला लें सी ए जे में, तो त्रिभुज सी ए जे में गामा बराबर क्या हो जाएगा, 10 गामा, और एच अपॉन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि आधार ए है और लंब क्या है, एच, तो एच के बटा आर। यहाँ पे आर क्या होगा, धन चिन्ह के साथ होगा, क्योंकि ये ध्रुव की उस तरफ है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जो अल्फा बीटा और गामा जो यहाँ पे दिख रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा, इसको आप लोग कोई समीकरण मान लो, यहाँ पे समीकरण 4 तक हुआ था, इसको आप लोग समीकरण 5 मान लो, इसको समीकरण 5 मान लो। ठीक, तो अब अल्फा बीटा और गामा के मान इस समीकरण 5 में रखना है हमें। इतना आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इस चीज को क्या करने जा रहा हूँ, क्लीन करने जा रहा हूँ। क्लियर है।
अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 5 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 5 में रखने पर आपको क्या मिलेगा। समीकरण 5 में अगर रखेंगे तो आपको मिलेगा n1 और अल्फा का मान कितना है, एच अपान माइनस यू। यहाँ पे लिख देते हैं एच अपान एच के बटा माइनस यू। ठीक, फिर क्या है माइनस n2 है तो n2 को n2 रहने दो, n2। और बीटा का मान कितना है, एच अपान माइनस बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एच अपान माइनस बी। ठीक, एच अपान माइनस बी बराबर है गामा है, गामा का मान कितना है, एच अपान आर। तो एच के बटा आर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना, एच के बटा आर। अब ब्रैकेट में क्या है n2 माइनस n1। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एच दिख रहा है, यहाँ पे भी एच दिख रहा है, यहाँ पे भी एच, और इसमें माइनस। ठीक, इतना चीज आपको दिख रहा है। अब आगे क्या करना है, इस वाले जो इधर वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें आप माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो माइनस ये बाहर आएगा। यहाँ पे अगर ये माइनस लगा दें हम लोग, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं कामन कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाले समीकरण n1 तो आपको सही लग रहा है, n1 यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा ऐसे हो जाते हैं n1 इधर जो माइनस नीचे इसको ऊपर लगा चाहे नीचे कोई मतलब चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे माइनस एच के बटा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, फिर माइनस n2। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस ऊपर लगा देते हैं तो माइनस एच के बटा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस एच है तो माइनस एच अपॉन माइनस एच के बटा आर। और n1 क्या है प्लस है तो इसको आगे कर लेते हैं और माइनस n2 को बाद में कर लेते हैं। अब माइनस एच तीनों बराबर इस तरफ भी दिख रहे हैं और बराबर की इस तरफ। तो माइनस एच से अगर भाग दे देंगे, माइनस एच से भाग देने पर आपको क्या मिल जाएगा n1 और 1 के बटा u माइनस n2 1 के बटा v, क्योंकि ऊपर भाग दे दिए यश तो कट गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 के बटा r n1 माइनस n2 इतना मिलेगा। n1 से भाग देने पर इसको कोई समीकरण मान लो, ये वाला समीकरण 5 था, इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। और इस समीकरण 6 में n1 से भाग देने पर n1 से भाग दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 से भाग दे देंगे तो n1 के बटा n1 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे लिखे हैं काम। तो n1 से भाग देंगे तो n1 के बटा n1 1 के बटा u माइनस n2 के बटा n1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के बटा b बराबर 1 के बटा r n1 के बटा n1 माइनस n2 के बटा n1 इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 के बटा u माइनस तो n2 अपॉन n1 पूरा रहेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 1 के बटा v बराबर 1 के बटा r। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस n2 के बटा n1। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि सघन माध्यम की विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n है तो n बराबर क्या हो जाएगा n2 के बटा n1। ठीक, n बराबर n2 के बटा n बराबर n2 के बटा n1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें बस इतनी जगह की जरूरत है, इसको हम लोग मिटा दें क्योंकि यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, ये भी आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक, तो
इसको यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब देखिए जहां पे n2 के बटा n1 है वहां पे हम लोग a वाला n लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के बटा u बराबर n2 के बटा n1 को क्या लिखेंगे, बराबर नहीं, यहाँ पे माइनस है, माइनस n, और यहाँ पे क्या है 1 के बटा b बराबर 1 के बटा r, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस n, क्योंकि यहाँ पे भी n2 के बटा n1 है। ठीक, ये हो जाएगा, मतलब जहां पे n2 के बटा n1 है वहां पे n लिख देंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन को हमें थोड़ा मॉडर्न तरीके में लाना है। देखिए जो सही इक्वेशन प्रूफ करना है वो क्या है, वो इक्वेशन है n के बटा b माइनस 1 के बटा u और n माइनस 1 के बटा r। तो समीकरण तो हमारा ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा आगे पीछे में करना है। तो अगर माइनस, यहां पर देखिए अगर माइनस 1 इधर गुणा कर दिया जाए और इस पूरे में क्या किया जाए, माइनस 1 का गुणा कर दिया जाए, पूरी माइनस 1 दोनों तरफ, तो ये माइनस 1 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 के बटा u, और माइनस 1 का माइनस में गुणा होगा प्लस n का 1 में गुणा कर दो तो n के बटा b बराबर ये माइनस का इसमें गुणा होगा। ठीक, या ऐसे करते हैं हम लोग कि 1 का r में गुणा हो गया तो 1 के बटा r, ये क्या है 1 का इसमें गुणा होगा तो 1 के बटा r हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और इस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n के बटा r। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, n के बटा b ये प्लस है, इसको आगे लिख देना है, और माइनस 1 के बटा u, इधर क्या हो जाएगा n के बटा r माइनस 1 के बटा r। यहाँ पे r दोनों में दिख रहा है तो r को कॉमन कर लो, 1 के बटा r को, 1 के बटा r बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसे r दोनों में दिख रहा है तो लस निकाल लो, r का लस निकालिए, यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 1, और यहाँ पे n के बटा b माइनस 1 के बटा u। ये समीकरण आपको क्या हो गया, मिल गया। तो यही गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग मिटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे यही गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है। अब क्या हुआ, एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो मुझे उम्मीद है कि मैं पूरी तरीके से कोशिश किया हूं कि आपको समझा सकूं, और उम्मीद भी है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो इस बहुत सारे मेहनत लगे, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना पड़ता है, फिर आपके सामने एक्सप्लेन करना पड़ता है। और अगर आप इतना पूरा लिखते हो एग्जाम में तो आपको आधा नंबर भी कोई काट देगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।